कहानी की शुरुआत खूबसूरत और जवान रीना से स्टार्ट होती है। रीना इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उसकी गुलाबी के मजे लेना चाहता था और रीना भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो भी अपनी खूबसूरत जवानी के खूब मजे ले रही थी। रीना के पिता की मौत काफी समय पहले ही हो चुकी थी और उसकी माता एक स्टोर में काम करती थी और रीना के प्रेमी का नाम रॉय था। रॉय मिलिट्री में था और आज उसकी आखिरी छुट्टी थी। रॉय भी रीना को बहुत अधिक प्यार करता था और वो जानता था कि रीना की गुलाबी में हमेशा हलचल मची रहती है। वो जानता था कि वो किसी के भी सामने अपनी पतलून ढीली कर सकती है। उसके जाने के बाद वो ऐसा कुछ न करे, इसलिए वो उसे अच्छी तरह से ठंडी करता है। रॉय जाने के लिए तैयार हो रहा था। इसी बीच उसकी तबीयत बिगड़ गई और रीना उसकी पीठ पर बैठकर उसको संभालने की कोशिश करती है। रॉय को अक्सर ही ऐसे दौरे पड़ते रहते थे और रीना इसी तरीके से उसे शांत करती थी। जल्दी ही उसका दोस्त सान उसे लेने आ गया। रीना नहीं चाहती थी कि रॉय उसे छोड़कर जाए, इसलिए वो बेहद ज्यादा दुखी थी, लेकिन रॉय उसे छोड़कर चला जाता है और उसे जाता देख वो रोने लगी। असल में रीना की गुलाबी में तूफान मचने लगा था। वह खुद को शांत करने की कोशिश तो करती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और वो ना चाहते हुए भी अपनी गुफा में उंगली करने लगती है। घर के दूसरी तरफ ये है लूसियन। लूसियन अपने दोस्त को बता रहा था कि मैं अपनी बीवी मारिया को वो हर खुशी देता हूँ जो वो चाहती थी, पर फिर भी वो मुझसे तलाक लेना चाहती है। प्रेम के पूछने के बाद वो बताता है कि उसका मेरे छोटे भाई के साथ भी चक्कर चल रहा है, इसलिए वो मुझसे तलाक लेना चाहती है। थोड़ी देर बाद आखिरी बार लूसियन मारिया से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाता है। उसके पूछने पर मारिया बताती है कि तुम्हारी बंदूक में वो बात नहीं जो तुम्हारी भाई की बंदूक में है। जितना खुश उसने मुझे किया है तुम मुझे कभी नहीं कर पाए। लूसियन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मारिया उसकी बेइज्जती करके वहां से चली जाती है। मारिया से मिलने के बाद लूसियन अपने घर वापस आ गया और आते ही उन फूलों को कुचलने लगा जिन्हें मारिया ने लगाया था और फिर वो एक क्लब में आकर दारू पीने लगा, क्योंकि मारिया के जाने के बाद वो बेहद दुखी था। तभी उससे मिलने के लिए उसका छोटा भाई रेस्टोरेंट में आता है। वो लूसियन को ये बताने आया था कि वो मारिया को लेकर दूसरे शहर जा रहा है। ये सुनकर लूसियन को उस पर बेहद ज्यादा गुस्सा आ गया। उसका दिल तो कर रहा था कि वो उसको जान से मार दे, लेकिन वो अपने आप पर काबू कर लेता है। दूसरी तरफ रीना अपनी सहेलियों के साथ बाहर आई हुई थी। यहाँ आकर वो खूब दारू पीती है और कई मर्दों से अपनी प्यास बुझवाती है। असल में रीना को दिन में कई बार अपनी गुफा की खुजली मिटानी जरूरी होती थी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे दौरे पड़ने लगते थे। इसी दौरान उसकी नजर रॉय के दोस्त सान पर पड़ती है, जो रॉय के कहने से रीना पर नजर रख रहा था, क्योंकि वो रीना और उसकी आदतों के बारे में अच्छी तरीके से जानता था। देर रात तक रीना दूसरों के साथ मजे करती रही और आखिरी में वो बेसुध सी हो जाती है, जिसके बाद सान उसे घर छोड़ने का फैसला करता है। लेकिन रीना का गर्म बदन देखकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रीना उसकी बंदूक का मजाक उड़ाने लगी और इसके बाद साले सान को उस पर गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वो रीना को बहुत जोर जोर से मारने पीटने लगता है और वो बेहोश रीना को रोड पर छोड़कर ही चला जाता है। अगली सुबह लूसियन मारिया का सामान घर से फेंकने बाहर आता है। जैसे ही सामान फेंककर कचरे में जाने लगा, तभी उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी रीना पर पड़ती है, जो जख्मी हालत में बेहोश थी। लूसियन जल्दी जल्दी उसे अपने घर ले आया ताकि वो उसका इलाज कर सके। जैसे ही रीना को होश आता है, वो लूसियन को वही आदमी समझने लगी जिससे वो अपनी गुफा में पहले भी कई बार धमाके करवा चुकी थी। लूसियन उसे बताता है, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम समझ रही हो, लेकिन रीना उसी आदमी का नाम बड़बड़ाई जा रही थी। इसके बाद लूसियन रीना के लिए मरहम पट्टी खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर पर आता है। तब उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या लेना चाहिए, तो रोज नाम की एक औरत उसकी मदद करती है, जो इसी मेडिकल स्टोर में काम करती थी। रोज उसे दवा भी देती है और उसे लगाने का तरीका भी समझाती है। दवा लेने के बाद लूसियन उसी आदमी के पास पहुंच गया। रीना जिस आदमी का नाम बड़बड़ा रही थी,
असल में लूसियन को लग रहा था कि इसने रीना की इज्जत लूटकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया, मगर यहाँ आकर उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम रीना है और उसे अपनी मर्जी से अपनी इज्जत लुटवाने की आदत है। असल में वो यहाँ अपनी मर्जी से आती है, उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि वो दूसरों के साथ जबरदस्ती करती है। रीना का सच जानकर लूसियन जब घर पहुंचता है तो रीना फर्श पर लेटी हुई थी। लूसियन उससे बात करने की कोशिश करता है, जबकि रीना उसकी बंदूक अपनी गुफा में घुसाने की कोशिश करती है। रीना का यह रूप देखकर लूसियन हैरान हो गया। वो घबराकर अपने घर से बाहर आ जाता है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो फिर से रीना के पास वापस आता है ताकि उसकी मलहम पट्टी कर सके। असल में लूसियन समझ गया था कि रीना को जिस्मानी भूख का दौरा पड़ा हुआ है, इसलिए वो बाथटब में ढेर सारी बर्फ डालकर रीना को उसमें डाल देता है ताकि उसकी गर्मी शांत कर सके। लूसियन का ये तरीका काम कर रहा था। जल्दी ही रात हो जाती है और रीना घर से भागने की कोशिश करने लगी ताकि बाहर जाकर वो अपने जिस्म की जिस्मानी भूख मिटा सके। उसे बार बार रॉय के साथ बिता हुए पल याद आ रहे थे और वो जोर जोर से रॉय को पुकारने लगी। उसकी आवाज सुनकर लूसियन भी उसके पास आ जाता है और उसे घर में ले आता है। अंदर आते ही रीना उससे भीख मांगने लगी कि तुम बस एक बार मेरा पानी निकाल दो, फिर मैं शांत हो जाऊंगी, लेकिन लूसियन बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। लूसियन के समझाने के बाद जब वह सो गई तो लूसियन उसकी यह गंदी आदत छुटवाने की कोशिश करता है। काफी सोचने विचारने के बाद उसने रीना को एक जंजीर से बांध दिया ताकि तब भी रीना को दौरा पड़े तो वो यहाँ से भाग न सके। अगली सुबह जैसे ही रीना की आंखें खुलती हैं, वो खुद को जंजीर में देखकर बेहद हैरान होती है। उसके पूछने पर लूसियन उसे समझाता है कि मैं तुम्हारा इलाज करूंगा और मैं तुम्हें इस गंदी आदत से छुटकारा दिलवाना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए बांधा है ताकि तुम अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ से भाग न सको। लूसियन की बातें सुनकर रीना उस पर गुस्सा करती है और वो उसे बुरा भला कहने लगती है। घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह भाग नहीं पाती। लूसियन उसका अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा था। रीना अपना खूबसूरत बदन दिखाकर लूसियन को रिझाती रहती थी, लेकिन लूसियन पर उसका कोई फायदा नहीं होता। ऐसे ही एक दिन लूसियन घर का सामान लेने बाजार आया हुआ था, तभी एक लड़का लूसियन से मिलने उसके घर आता है। रीना को भी पता चल गया था घर में कोई आ रहा है, लेकिन पहले तो वो घबराती है, लेकिन लड़के की आवाज सुनते ही उसकी गुफा में दोबारा से खुजली होनी शुरू हो जाती है। अब जैसे ही वो लड़का दरवाजा खोलता है तो प्यासी रीना उस पर टूट पड़ती है और इधर लूसियन भी बाजार से जल्दी घर वापस आ गया और वो लड़के को घर से तुरंत बाहर फेंक देता है। इससे पहले कि लूसियन रीना के पास जाता, उसका दोस्त ब्रेन उससे मिलने आ जाता है। लूसियन ब्रेन को रीना के बारे में सब कुछ बता देता है। घर में जिस्म की प्यासी एक लड़की है जो गैर मर्दों को देखकर अपने जिस्म से कपड़े उतार देती है और मैंने उसे सुधारने का फैसला किया है। ब्रेन भी काफी धार्मिक आदमी था और वो भी रीना को समझाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ रॉय भी वापस आ गया। रॉय भी रीना से मिलना चाहता है। जब वो उसे कहीं नहीं मिलती तो वो सान से रीना के बारे में पूछता है। सान कहता है कि रीना जैसी लड़की कभी किसी एक की नहीं हो सकती, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। यह सुनकर रॉय उसकी धुलाई कर देता है। इसके बाद सान ने उसे सब कुछ बता दिया कि मैंने उसकी धुलाई करके उसे कहाँ फेंक दिया था। इधर रॉय रीना को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उधर रीना ने भी अब भागना बंद कर दिया था और उसने भी खुद को सुधारने का मन बना लिया था। इस कारण लूसियन रीना की जंजीरें खोल देता है। दूसरे दिन लूसियन रीना को लेकर एक स्टोर में लेकर आता है ताकि वो अपने लिए कुछ सामान खरीद सके। रीना स्टोर के अंदर चली जाती है, जबकि लूसियन की मुलाकात रोज से हो जाती है और वो दोनों बाहर ही बैठकर बातें करने लग जाते हैं। असल में जब पहली बार मेडिकल स्टोर में मिले थे तब इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन कभी मिलने का मौका नहीं मिला था। इधर स्टोर के अंदर रीना की मुलाकात उसकी माँ मिशेल से हो जाती है, जो इसी स्टोर में काम करती थी। मिशेल रीना की गंदी आदतों के बारे में जानती थी, इसलिए उसे अपने से दूर रहने को कहती है। पहले तो रीना वहाँ से जाने के लिए तैयार होगी, परंतु कुछ सोचकर फिर वो मिशेल के पास जाती है और कहती है कि ये मेरी हालत तुम्हारी वजह से हुई है, क्योंकि तुमने मेरे बाप के बाद जो आदमी घर पर रखा था उसने कई बार मेरे साथ जबरदस्ती की थी। और वो आगे ये भी कहती है कि तुम इस बारे में सब कुछ जानती थी और तुमने उसे कभी नहीं रोका, लेकिन मिशेल उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती और
यह देखकर रीना को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो मिशेल को पीटने लग जाती है। बाहर बैठे लूसियन ने भी शोर सुन लिया था, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी स्टोर में आकर लूसियन को अपने घर ले जाता है। लूसियन को गाना बजाने का बेहद ज्यादा शौक था और वो लूसियन गाना बजाने लगता है रीना का मूड ठीक करने के लिए। इसी बीच रीना को ढूंढता ढूंढता रॉय भी वहां पहुंच जाता है और वो लूसियन को मारने की कोशिश करता है। वो सोचता था कि रीना का लूसियन के साथ अफेयर चल रहा है। इससे पहले कि रॉय लूसियन को जान से मारे, वो रॉय को सब कुछ बता देती है कि मेरी इस गंदी आदत का जिम्मेदार मेरा सौतेला बाप था, लेकिन लूसियन ने मुझे सुधार दिया। यह सुनकर रॉय का गुस्सा शांत हो जाता है और वो लूसियन को शुक्रिया कहता है, क्योंकि रॉय रीना से बेहद ज्यादा प्यार करता था और रीना भी रॉय से बेहद ज्यादा प्यार करती थी। और लूसियन ने इन दोनों की शादी करवाने का फैसला कर लिया। अगले दिन रोज रीना को तैयार करती है और लूसियन उन दोनों की शादी करवा देता है। लूसियन चाहता तो रीना के साथ सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने तो पिता बनकर उसकी जिंदगी संवार दी और इस कहानी का अंत यहीं हो जाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।